तरफ से भगवान की भक्ति कैसे की जाती है, उपासना के बारे में प्रवचन दिए जाएंगे। आप सभी मानव जनों से प्रार्थना है कि इसको अच्छी तरह समझे और इसको अपनाए। अभी सनातन धर्म में क्या देखा गया है, अगर भगवान की कोई पूजा करनी है, भगवान का कोई ध्यान भजन करना है, तो ब्राह्मण जी को बुला के, ब्राह्मण को बुला के उससे यज्ञ करा सकते हैं, सत्यनारायण की कथा करा सकते हैं, भागवत कथा करा सकते हैं। अब जो ब्राह्मण जी है वो जितने भी श्लोक बोलता है, जितना भी वो वहाँ पूजा पाठ करता है, वो सारा संस्कृत में श्लोक बोलते हैं। वो श्लोक मानव को किसी तरह से भी समझ में नहीं आता, और जब समझ में नहीं आता तो फिर बस एक शब्द ही रह जाती है, पंडित जी पे हमने मतलब पूजा पाठ करा ली है, तो वही उसकी तृप्ति है। सबसे पहले तो मान लो सनातन धर्म में वही आत्मा जन्म लेती है, वही जीव जन्म लेता है जिसके पिछले जन्म के अच्छे कर्म, यानी कि उसका 50% यानी आधा हिस्सा तो पवित्र होता है। हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन पद्धति में तो अगर हम भगवान के दर्शन कर ले, उसी से ही कल्याण हो जाता है। अभिज्ञान का दौर है, कलयुग का दौर है, इतना मानव खुद नहीं कर सकता, खुद नहीं उसको जान सकता, इतना उसमें विश्वास नहीं होता। इसलिए आज की जरूरत यह है कि हर मानव अपने भगवान की, अपने इष्ट देव की भक्ति खुद कर सके, ना कि वो किसी पर डिपेंड रहे, यानी ना किसी पर वो ना रहे भाई पंडित जी आएगा तो पूजा कराएगा। अब इसके लिए जो धर्म प्रचार के लिए है, हमारे सनातन धर्म में मठ है, तो राजा महाराजाओं के टाइम से तो धर्म का प्रचार करते थे, विद्वान ब्राह्मण है, मंदिर है। अब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, वो सब ने अपने कार्यों में रुचि लेनी छोड़ दी। अब उसकी रुचि लेनी छोड़ दी तो फिर सनातन मानव जाएगा, तो वो फिर जो खंड के धर्म है, खंड के गुरु है कुछ, तो वो उनकी आस्था का शोषण कर लेते हैं और अपने साथ जोड़ देते हैं, जिससे कि मानव का जीवन नरक के द्वार पर पहुंचा देते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो ये मतलब समझना चाहिए कि मतलब मानव ने भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए और किस किस की करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये समझो कि किसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले राक्षस पूजा नहीं करनी चाहिए। राक्षस पूजा में पीर के स्थान, दरगाह के स्थान या अन्य राक्षस की कोई भी मजार हो, उसकी उपासना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये संसार अच्छाई और बुराई से बना हुआ है।
ऐसी उपासना भी अच्छी और बुरी है। अगर 1 क्विंटल दूध में आप 50 ग्राम खटाई या मान ले मीठा सोडा डाल दोगे तो उसको सारे को फाड़ देगा। अब सत्य सनातन जो संस्था है, सत्य सनातन जो धर्म है, जो ज्ञान है, वो तो 100% अमृत है। अब उस अमृत की उपासना में अगर राक्षस उपासना जुड़ गई तो ये समझ लो कि आपके परिवार का सत्यानाश हो गया। जो मानवीय चीजों की उपासना करता है, दरगाह पे मत्था टेकता है, पीर पर मत्था टेकता है, उस परिवार में कभी भी खुशहाली नहीं आ सकती। और 5 या 10 साल में एक अकारण मौत भी हो जाती है उस परिवार में, क्योंकि राक्षस उपासना हमेशा घर के मानव की मृत्यु में ज्यादा विश्वास रखते हैं। सबसे पहले तो आपने ये सोच लेना चाहिए कि इन चीजों की तो उपासना करनी नहीं है। अगर आपके किसी स्थान में, आपकी जगह में अगर ये स्थान हो तो 5 बार गायत्री मंत्र बोल के, 5 बार हनुमान चालीसा बोल के उसको वहां से उखाड़ कर उनकी ईंटों को या मंदिर में दान दिया जाए या किसी तालाब में पकवा दिया जाए। आपका कुछ भी बाल बांका नहीं हो। अगर कोई कहता है कि बाल बांका होता है तो सत्य सनातन की तरफ से ये संस्था उसका साथ दे। सबसे पहले तो ये बुरी उपासनाएं छोड़नी चाहिए। दूसरा, अपने मन को और बुद्धि और आत्मा को एक अटल बनाना चाहिए। अब आप इस चीज को धीरे धीरे जब आप समझोगे, शास्त्रों का ध्यान करोगे, आपको ज्ञान प्राप्त होगा, तो उसमें क्या पाया जाएगा कि शिव से ही सारा ब्रह्मांड उत्पन्न होता है और अंत में उसी में समा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यानी कि शिव से सबसे पहले 5 तत्व उत्पन्न होते हैं और इन्हीं से सारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। जब सृष्टि का अंत आता है तो ये 5 तत्व शिव में समा जाते हैं। जब 5 तत्व शिव में समा जाते हैं तो अपने आप ही सृष्टि का विनाश हो जाता है। ये सुनने की बात नहीं है मेरे भाई, ये समझने की बात है। और शिव से ही आदिशक्ति उत्पन्न होती है। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, विष्णु के अवतार, ये सब उसी के क्रम में आगे से आगे चलता रहता है। शिव का काम सृष्टि की उत्पत्ति और संहार है। बाकी कार्य ज्यादातर विष्णु और विष्णु के अवतार ही करते हैं, क्योंकि विष्णु को सृष्टि की पालना की शिव ने जिम्मेवारी लगा रखी है। तो इसलिए बार बार हम कहते हैं कि आप शिव की उपासना करो, आदिशक्ति की उपासना करो। जब आप शिव की उपासना करोगे तो फिर सब की उपासना हो जाएगी। अगर किसी के इष्ट देव कृष्ण है तो कृष्ण की उपासना करो, उसका ध्यान, भजन और उसके नाम की एक माला, वैसे तो 10 माला का जाप करना चाहिए रोज।
और जब एक मणका निकालने, आंखें बंद करके उस एक मणके पे ध्यान होना चाहिए। अब कृष्ण के तो अनेकों नाम हैं अवतार के हिसाब से। कृष्ण का भी नाम ले सकते हैं, नमो नारायण भी कह सकते हैं, ओम नमो भगवते वासु भी कह सकते हैं, और विष्णु के रूप को हरि भी कह सकते हैं। आप किसी भी रूप या शब्द रूप को भगवान की उपासना करें, देखो आपको कितना लाभ होता है, और अंत समय में मोक्ष प्राप्त होता है। वेदों में 5 देव की पूजा कही गई है। 5 देव में सबसे पहले शिव, नंबर 2 पे आदिशक्ति, नंबर 3 विष्णु, नंबर 4 विष्णु के अवतार राम, और नंबर 5 गणेश। अब इन पंचदेव की पूजा के साथ समय समय पर कुछ इन्हीं के रूपों में अवतारों ने भी जन्म लिया है। जैसे कि शिव के अवतार ने तामसी रूप में भैरव का अवतार लिया है, सात्विक रूप में हनुमान का अवतार लिया है। ऐसे ही आदिशक्ति के भी 3 ही रूप हैं, लक्ष्मी, सरस्वती और महाकाली। आदिशक्ति के भी इन 3 ही रूपों में से किसी भी रूप की उपासना करनी चाहिए। बाकी नाम तो ऐसे रखे जाते हैं, जैसे किसी गांव में मान लो मंदिर बना दिया और धीरे धीरे उस गांव के नाम से मंदिर का नाम पड़ गया, भी ये फलाने गांव फलानी देवी है। आदिशक्ति का एक ही रूप है, चाहे वो लाखों रूप धारण कर ले। शिव का भी एक ही रूप है, चाहे वो लाखों रूप धारण कर ले। राम कृष्ण का भी एक ही रूप है। तो इसलिए सबसे पहले ये देखना चाहिए कि अगर शिव की उपासना करनी है तो यूं समझ लो सारे देवी देवताओं की उपासना होगी, और सबसे ज्यादा अगर उपासना करनी है तो शिवलिंग की करनी चाहिए। शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहिए और ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। अगर जो हो सके तो ओम नमः शिवाय का हर रोज 10 माला करें। विधान वो ही रहेगा, एक मणके के साथ एक मंत्र का जाप, और जब मंत्र जाप करें, जब माला का ध्यान करें, एकांत में बैठ के करें, जिससे कि आपका ध्यान माला पे लग जाए। अगर आप माला घुमा रहे और राम का नाम ले रहे हो और ध्यान आपका कहीं कहीं बढ़े, उसका लाभ बहुत कम मिलता है। तो यानी कि भगवान की भक्ति सबसे अनमोल चीज है। शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है कि भाई खाना खाते वक्त भी सारा ध्यान खाने पे होना चाहिए। कोई भी कार्य करे हो तो उसमें ध्यान होना चाहिए, जब भी आपको सफलता मिलेगी। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आप सफलता की भी उम्मीद मत करो। दूसरी तामसी, ये सारे राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, आदिशक्ति, ये सब रूपों में हम हनुमान जी की उपासना करते हैं, सारी सात्विक उपासना है। इसमें आदमी ने खान पान से लेकर व्रत, उपवास और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है।
एक उपासना है तामसी, जो तांत्रिक लोग करते हैं सिद्धियों के लिए। उसमें सबसे ज्यादा मुख्य भैरव जी की उपासना करते हैं, भद्रकाली, काली की उपासना करते हैं। अगर किसी ने अपने दुश्मन का वध करना हो तो तामसी उपासना से जल्दी उसको अपने मकसद में कामयाबी मिलती है। अब अपने मंदिर और अपने देवताओं के अलावा किसी का मन में ख्याल भी नहीं लेना चाहिए। कोई इनकी बुराई करे, भगवान का निरादर करे, भगवान के बारे में कोई दुष्प्रचार करे, तो शास्त्र कहते हैं या तो वो जगह छोड़ दो, अगर वो जगह नहीं चुकी आप छोड़ सकते हो तो उसका विरोध करो, अगर विरोध नहीं हो सकता तो उसका वध कर दो। इसलिए भगवान के कार्य, भगवान में पूरी आस्था होनी चाहिए। और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि एक परिवार में कोई तो किसी गुरु की पूजा करता है, कोई किसी के चक्कर में है, कोई किस चक्कर में है, उस परिवार का कभी भी फल उसको प्राप्त नहीं होता। खास तौर पे पति पत्नी की तो एक ही इष्ट देव होने चाहिए, एक ही उपासना होनी चाहिए, और वही ज्ञान आप अपने बच्चों को देना चाहिए, जिससे कि परंपरा बनती रहे और परिवार में से मोक्ष प्राप्त ही होती रहे। अब बार बार आज के राजनेता और लोग भी ये कहते हैं अभी संस्कारी होने चाहिए। अगर कोई लड़की शादी के लिए जाए संस्कारी होने चाहिए। अब संस्कार का मतलब है कि सत्य पर चलना, सत्य पर चलना ही भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। जब भी आपका मन डोले, जब भी आपका मन भय करे, अपने इष्ट देव का, भगवान का जाप करे। मैं तो यही कहूंगा कि सबसे उत्तम शिव ही सबके ब्रह्म है और शिव ही गुरु है। आपको कहीं कोई दिक्कत आए तो ओम नमः शिवाय का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर किसी को ये लगे कि मेरे घर में कोई ओपरी अपराई या किसी तरह के मान ले परेशानी है, तो उस मानव को क्या चाहिए कि हर रोज 11 गायत्री मंत्र और 5 बार हनुमान चालीसा का जाप करें। और इसके बाद भी अगर घर में कोई परेशानी है, घर में कोई वहम है, तो फिर डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। ये जो हमारा दिमाग है, जो हमारी बुद्धि है, इसमें पता नहीं कितनी नसें हैं जो सारे शरीर को कंट्रोल करती है। तभी तो ये सारे शरीर का गुरु माना गया है। तो पता नहीं कब किसमें रिकावट आ जाए। हाड़ मांस और इंद्रियों का जाल है, नसों का जाल है, तो उसके लिए डॉक्टरी मदद ले लेनी चाहिए। सुबह उठो, पहले अपने शरीर की शुद्धि करो, फिर घर में हो सके तो घर में, मंदिर में जा सके तो मंदिर में। तो भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान, जो भी मैं आपका जप ध्यान भजन करूं वो आप स्वीकार करना बस। और 10 या 11 माला इनका जाप करो, उसी से आपकी भक्ति संपूर्ण होती चली जाएगी। अब कुछ गुरु कहते हैं हम तो आपको सतलोक में भेज देंगे, कुछ कहते हैं हम तो आपको ब्रह्मलोक में भेज देंगे, कुछ कहते हैं स्वर्ग लोक में भेज देंगे। अब शास्त्रों में भी इन
सबसे ऊंचा लोक ब्रह्मलोक है, और सभी लोग बीच में। लेकिन किसी लोक में जाने से किसी की मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। लोक में जाने से अगर उसके कोई कर्म है, सत्य कर्म है, वो भोग के दोबारा फिर मानवीय योनि में आ जाएगा। मोक्ष प्राप्ति होती है जो कण कण में वास करता है, वो सदाशिव, वो शंभु, वो शिवलिंग, उसमें समा जाना, उस भगवान में समा जाना जो इस सृष्टि को चलाता है। जब उसमें ये आत्मा रूपी जीव उसमें समा जाता है तो फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होता, यानी कि दोबारा वो किसी भी तरह का शरीर धारण नहीं करता। और वो तभी होगा जब आप अपने भगवान पे अटल सत्य होगा। अब जब राम जी अवतार हुए, उन्होंने अपना शरीर छोड़ के वो कहाँ गए हैं? वो उसी में समा गए, वो किसी लोक में नहीं है। कृष्ण जी का अवतार हुआ, कृष्ण जी ने भी अपना ये पंच तत्व का शरीर छोड़ के वो कहाँ चले गए? वो भी उसी में समा गए हैं। और वो सबसे बड़ा शिव आदि है, अनंत है। समय समय पर अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये सनातन धर्म में भी अवतार क्यों लेते हैं? सनातन तो मोक्ष का द्वार है। जैसे सोना सोने से बढ़कर हीरा और जल से बढ़कर अमृत होता है, ऐसे हर जीव में जो सबसे पवित्र आत्मा है वो सनातन धर्म है। उस सनातन में वही जन्म लेता है जिसको का मोक्ष द्वार खुल जाता है, और फिर यहां आके उसकी परीक्षा शुरू होती है। भोग विलास में और अन्य मत अपनी तरफ खींचने में, अगर वो फिर भटक गया फिर 84 लाख योनि में जाता है। तो इसलिए आप सभी से यही प्रार्थना है, अगर आपने सनातन में जन्म लिया है तो यूं समझ लो कि आप मोक्ष के द्वार पे खड़े हो। बुरे कर्म छोड़कर उस द्वार को अपने सत्य कर्मों से खोलने का भगवान को आदेश दो, और वो द्वार खुलेगा, वो आपको मोक्ष प्राप्त कर लो। तो भगवान की उपासना में कई तरह के साधन हैं हमारे सनातन धर्म में। सबसे पहले है पूजा। पूजा का मतलब है घर में, मंदिर में भगवान को नमस्कार किया, उसको आरती दिखाई, जल अर्पण किया, मिष्टान अर्पण किए। ये पूजा विधि में आते हैं। दूसरा, भगवान की स्तुति। आप जो आपके इष्ट देव हैं, उस इष्ट देव के सामने उनका गुणगान करना। हे भगवान, जब आपने अवतार लिया था तो वो अवतार में आपने ये कार्य किए थे। तीसरा, भगवान की कथा सुनना। ये सब कुछ भगवान के उपासना का भाग है। अब
उपासना का भाग रह गया है, वो अगली बार आपको प्रवचनों में सुनाएंगे। आज का समय यही समाप्त हो रहा है। बस थोड़े से शब्दों में ये समझ लो, दुनिया में कोई भी धर्म मत मोक्ष नहीं दिला सकता। सिर्फ मोक्ष तो सत्य सनातन कर्म में ही है। अगर आपने इसमें जन्म प्राप्त कर लिया, ये समझ लो कि आपको रास्ता मिल गया। पिछले सारे जन्म आपके अच्छे थे जो इसमें मिले। दूसरी बात यह है, गुमराह नहीं होना, किसी गुरु के किसी अन्य चीज के विचार से प्रभावित नहीं होना। वेद मत से चलना है, सनातन वही है। अगर कोई ये कहता है ना, कोई गुरु ये कहता है कि मैं मोक्ष दिला दूंगा, उसको भाई हमारे को भी थोड़ा मिलवाना है। हम देखते हैं अभी लोग उस पे कौन सा ऐसी चीज है जो बाजार में बिकने वाली चीज थोड़ी है। मोक्ष मोक्ष तो दो कर्मों का निचोड़ है। इसको बार बार आपको ज्ञान में दिया जा रहा है। और आज का विचार यही समाप्त किया जा रहा है। और आगे जो विचार कहेंगे वो फिर आप तक